जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम विपिन कुमार एंड टुडे वी आर टेकिंग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का रिकॉल कर लेते हैं। एक्चुअली 9th में तुम पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स जैसे कि इससे पता चल रहा है कि पॉली माने बहुत सारे, नोमियल्स माने टर्म्स। इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक यहाँ पे हमने टर्म यहाँ पे ले लिया है x+3 ले लिया है x+3। सो इसमें एक एल्जेब्रिक टर्म है और एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? x² + x+1 ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब इसको अगर हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे कैसे? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। वेरिएबल होगा इसमें ये x y एटसेट्रा जो भी हो सकता है, और उसकी पावर जो होगी वो होल नंबर होगी। क्लियर? और इसमें प्लस या माइनस भी हो सकता है करके अदर टर्म्स ले लेंगे। इट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल ऐसे ही होगा, जैसे कि कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट सपोज 1 है और इनटू वेरिएबल, और उसकी जो पावर है वो होल नंबर होगी, और प्लस माइनस करके अदर टर्म आती है। और इसमें ये याद रखना है कि ये जो पावर है यहाँ पे वेरिएबल की, ये होल नंबर ही होनी चाहिए, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वो निगेटिव है या होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? अब कुछ टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में आपने 9th में ही पढ़ा था, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है एक्चुअली। सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री तो आप जानते ही हो, डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में वो डिग्री होती है। क्लियर? सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, सो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि 2x-3 ले लिया है, सो ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। क्लियर? सो ये इसकी डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x+4, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं तो जनरल फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? क्लियर? तो कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म होती है इसकी ax+b=0। क्लियर? यहाँ पे a और b जो रियल नंबर्स हैं, बट a≠0 होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की? ax+b=0 वेयर a≠0। अदर देखते हैं हम सेकंड में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट मीन्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल y²-2, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। y²-2 x² + 4x+4, इसी की भी डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल की, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जनरल फॉर्म लिखेंगे इसकी, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगी? ax² + bx + c=0, ax² + bx + c=0 वेयर a≠0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, सो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 - x² + x³, 3x³ - 2x² + x-1, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे है ना पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वो कितनी पावर कितनी है? 3। सो पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे 3 है। क्लियर? सो इसकी अगर जनरल फॉर्म लिखें हम, तो जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? ax³ + bx² + cx + d=0, ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी वेयर a≠0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए और a b c d रियल नंबर्स हैं। क्लियर? सो अब जो आता है हमें नेक्स्ट में देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
जीरो ऑफ द पोलिनोमियल चेक। तो जीरो क्या होता है एक्चुअली? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमने एक पोलिनोमियल लिया है पी एक्स इक्वस टू पी एक्स ले लिया है इक्वस टू एक्स प्लस थ्री। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया पी एक्स इक्वस टू एक्स प्लस थ्री। ये पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्लियर? सो जीरो क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिस पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो इसका जीरो होगा। तो कैसे करेंगे हम इसे जीरो निकालने के लिए? एक्स प्लस थ्री इक्वस टू जीरो रखेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? -3। तो x की वैल्यू -3 आ गई, तो ये जो है इसका जीरो होगा। क्लियर? यानी कि x की वो वैल्यू, x की इस वैल्यू पे -3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो ये इसका जीरो है। यानी तो जीरो क्या हुआ मीनिंग कि x की वो वैल्यू जिस पे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो उसकी जीरो होगा। क्लियर? सो एट एक्स इक्वल्स टू -3 पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो नाउ वी आर टेकिंग एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्या है? यहाँ पे द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ पे जो है टोटल 6 पार्ट दिए गए हैं। इन 6 पार्ट में आपको जीरोज निकालने हैं इसके। सो ग्राफ में अब इसमें जीरोज कैसे निकालेंगे? तो ये आपको याद रखना है कि जो ग्राफ दिए गए हैं, ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस को जितने टाइम है नहीं, जितने टाइम कट करेगा, जितने टाइम कट करेगा वो उस है ना, उसके उतने ही जीरो हो जाएंगे। क्लियर? अगर सपोज ये ग्राफ इसको 1 टाइम कट करता है तो 1 जीरो होगा। 2 टाइम कट करता है एक्स एक्सिस को, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करता है तो 1 जीरो हो गए। अगर 2 टाइम कट करता है तो 2 जीरो होगा। अगर 3 टाइम कट करता है तो 3 जीरो होंगे, और 4 टाइम कट करता है तो 4 जीरो होंगे। सो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितने टाइम से कट करेगा उतने ही जीरो हो जाएंगे। क्लियर? सो अब देखते हैं, जैसे कि हम आए फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे इस ग्राफ ने इसको कहीं भी कट या इंटरसेक्ट नहीं किया है। क्लियर? तो इसके जीरो क्या होंगे? इसके जीरो कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो जाएंगे इसके जीरो। ठीक है, शून्य होंगे इसके, कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरोज होंगे। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं, नो जीरोज। देन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसने ओनली 1 टाइम कट किया है इसको, 1 टाइम। तो 1 टाइम यहाँ पे कट किया है, तो 1 टाइम कट किया है तो इसके जीरो कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में कितने टाइम कट किया इसने? एक तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 और 3 टाइम कट किया है टोटल। तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्या किया है? तो यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया है। कितने टाइम कट किया है टोटल? 2 टाइम। तो इसको कितना हो जाएगा? जीरो, 2 ही जीरो हो जाएंगे इसके। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इस ग्राफ ने इसको एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? तो यहाँ पे कट किया है 1, 2, 3 एंड 4। टोटल कितना टाइम किया है? 4 टाइम कट किया है। तो जीरोज भी इसके 4 ही होंगे। क्लियर? अब इसमें चेक कर लेते हैं नेक्स्ट में। इसमें कितने टाइम कट किया है? 1, और यहाँ भी कट किया है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से टच करके निकल रहा है। सो 1, 2, 3। तो कितने टाइम किया है? 1, 2, 3। तो जीरोज कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं चेक करना है, बस आपको ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम वहाँ पे कट करता है, और जितने टाइम वो कट करेगा तो उतने ही उसके जीरो हो जाएंगे। क्लियर? अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आपका।